राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 21 नवंबर, दिन है शुक्रवार। इस दिन को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर अनुराधा नक्षत्र और अतिगंधा योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें, शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 11:42 से 12:24 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:44 से 12:03 तक रहेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। भक्ति का दीपक मार्गशीर्ष मास में अपने पावन स्वरूप के कारण अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। इसी मास में वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति थी। गांव के लोग मार्गशीर्ष महीने में दीपदान, तिलदान, व्रत और पूजा करते थे, किंतु माधव के पास इतना धन नहीं था। उसने मन ही मन कहा, मेरे पास वस्तुएं कम हो, परंतु भक्ति तो सच्चे मन से ही होती है। हर सुबह वह नदी किनारे स्नान कर श्री कृष्ण का नाम जपता। उसके मन में दीपक जलाने की इच्छा थी, पर घर में ना तो नया दीपक था और ना ही घी। उसने जंगल से मिट्टी लाकर स्वयं छोटा सा दीपक बनाया और घर में जो थोड़ा सा घी बचा था उससे भगवान के लिए दीप जलाया। गांव वाले उसका उपहास करने लगे। अरे माधव, इस छोटे से टूटे फूटे दीपक से क्या पुण्य मिलेगा? माधव शांत भाव से बोला, दीपक छोटा हो सकता है, पर भक्ति का प्रकाश छोटा नहीं होता। उसी रात गांव में भयंकर आंधी तूफान आया। लोगों के घरों में रखे सभी दीपक बुझ गए। कुछ की पूजा अधूरी रह गई, पर आश्चर्य की बात यह थी कि माधव का छोटा सा दीपक ना बुझा, बल्कि और तेज चमकने लगा। लोग हैरान होकर बोले, माधव, तुम्हारा दीपक कैसे नहीं बुझा? माधव मुस्कुराकर बोला, जब भक्ति का दीपक भगवान की कृपा से जलता है, तब आंधियां भी उसे बुझा नहीं सकती। उसी समय सभी ने एक दिव्य प्रकाश देखा। माना जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण माधव के दीपक के पास प्रकट हुए। भगवान बोले, माधव, मार्गशीर्ष माह में तुम्हारी निष्कपट भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जिसने इस महीने मन में से मेरा स्मरण किया, उसे मैं अचल सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करूंगा। उनकी कृपा से माधव का जीवन बदल गया। गरीबी दूर हुई, पर उसके मन की विनम्रता और भक्ति पहले जैसी ही बनी रही। गांव वालों ने समझ लिया, भक्ति का मूल्य धन से नहीं, हृदय की पवित्रता से होता है।